स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हुए और उसके बाद स्पेशल गिरदावरी होने के बाद जो यहाँ का खराबा जो निकला है वो 51% से लेकर 76% की रिपोर्ट जो है वो बना करके और तैयार करके सारी सरकारों गई हुई है। लेकिन मुआवजा अभी तक 1% किसी खाते में नहीं डला। 2021 का है वो देना शुरू कर रखा है, वो थोड़ा बहुत था, लेकिन 2020 का है तो यहाँ तो 100% खराबा था। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि तुरंत ये मुआवजा दे दे। आज 26 दिन हो गए, अरे इस 45-48 टेम्परेचर डिग्री के में बैठे हैं किसान, बीमार हो रहे हैं, कहीं मर के तो कौन जिम्मेवार होगा इसका। इस दौरान अगर हमारा मुआवजा जल्दी से नहीं दिया गया तो कोई भी नुमाइंदा सरकार का बीजेपी और जेजेपी का गाँव में घुसने नहीं देंगे। महिला शक्ति, महिला शक्ति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हो तो बेटी को आप बेटी बच भी लेगी पढ़ लेगी, बेटी को जो बराबर इंसानी हक होते हैं वो दे दो। काफ़ी उनके लिए आपको उनको देवी बनाने की जरूरत नहीं, वो इंसान बराबर दर्जे की किसान है, इनको मुआवजा दे दो तो भी आप पे सरकार की मेहरबानी होगी। तो जो ये लच्छेदार बातें करते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो छोड़ो। जो इंसानी जो बराबर दर्जे का वो है कि ये भी किसान है, इनको मुआवजा ही दे दो। और इनको मतलब देवी का दर्जा तो आने जाने की बात हुई, वो तो आगे की बात है। एक बार बराबरी का दर्जा दे दो, नागरिक का दर्जा ही दे दो, इनको मुआवजा दे दो सरकार। हिसार के बालसमंद में लगातार किसान जो अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं और आज जो है 26वां जो दिन इन किसानों को यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार जो महिलाएं और जो पुरुष है वो इतनी गर्मी के अंदर भी जो है अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, 2020 और 2021 की जो खरीफ की जो फसल है उसका मुआवजा सरकार जो है जल्द से जल्द दे दे। अगर सरकार इनको मुआवजा नहीं देगी तो ये इस धरने पर इसी प्रकार से जो है बैठे रहेंगे। और हम आपको अभी हमारे साथ कुछ किसान जो नेता है उनसे हम बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है। दिलबाग सिंह हुड्डा जी, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है जो इतने दिन से जो है लगातार ये देखिए, ये मामला 2020 का है और ये बालसमंद तहसील अकेली का भी नहीं है, बल्कि इसमें दो तहसीलें और भी, आदमपुर वाली भी और खेड़ी चोपटा वाली भी। लेकिन उस खेड़ी वाला तो उन्होंने मेरे ख्याल में 6500 के हिसाब से उन्होंने घोषणा करी है। लेकिन यहाँ का विशेष मुद्दा यहाँ का है बालसमंद का। 2020 की जो गिरदावरी करी थी इन्होंने 21% से नीचे करके भेज दी और उसमें खरबा मिलता ही नहीं, 25% से नीचे। लेकिन हमारे सारे किसान साथियों ने इनके ऊपर दबाव डाला, यहाँ धरना दिया। 20-21 दिन स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हुए और उसके बाद स्पेशल गिरदावरी होने के बाद जो यहाँ का खराबा जो निकला है वो 51% से लेकर 76% की रिपोर्ट जो है वो बना करके और तैयार करके सारी सरकारों गई हुई है। लेकिन मुआवजा अभी तक 1% किसी खाते में नहीं डला। 2021 का है वो देना शुरू कर रखा है, वो थोड़ा बहुत था, लेकिन 2020 का है तो यहाँ तो 100% खराबा था। तो हमारी तो आपके चैनल के माध्यम से यही है कि तुरंत ये मुआवजा दे दे। आज 26 दिन हो गए, अरे इस 45-48 टेम्परेचर डिग्री के में बैठे हैं किसान, बीमार हो रहे हैं, कहीं मर के तो कौन जिम्मेवार होगा इसका। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, तुरंत मुआवजा ये दें। और हमने सारी कमेटी ने निर्णय लिया, बालसमंद कमेटी ने, कि इस दौरान अगर हमारा मुआवजा जल्दी से नहीं दिया गया तो कोई भी नुमाइंदा सरकार का बीजेपी और जेजेपी का गाँव में घुसने नहीं देंगे। इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर का प्रोग्राम था, उन्होंने कल उनका कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया किसानों की आवाज़ को देखते हुए। तो मेरा यही निवेदन है कि तुरंत ये डाला जाए, अन्यथा कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमारे साथ किसान संघर्ष समिति के जो सुरेंद्र आर्या जी है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, ये जो धरना जो 26 दिन से लगातार जारी है, तो प्रशासन से किस प्रकार की कोई बातचीत हुई है? नहीं, प्रशासन से 2 बार हमारी डीसी मैडम से बातचीत हुई है और पीछे जब हम गए थे तो 10 दिन का हम उनको अल्टीमेटम दे के आए थे डीसी मैडम को कि या तो 10 दिन में हमारा समाधान कर दो, नहीं तो हम यहाँ बैठ के इस तरह अकेले नहीं बैठे रहेंगे, कोई बड़ा फैसला हमारी समिति करेगी। बुधवार को हमारे 10 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम मीटिंग करके और अब की बार इतना बड़ा फैसला लेंगे कि सरकार को चंडीगढ़ तक पसीने आ जाएंगे। ये निर्णय समिति ने कर लिया वैसे, लेकिन डिस्क्लोज हम दोबारा मीटिंग करके दोबारा उस निर्णय को पक्का करके और बुधवार तक हम समिति का फैसला करके आप सबको बता देंगे कि क्या निर्णय होगा। तो किस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है? नहीं, इस बार बहुत सख्त कदम उठाएंगे और बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। वो हमारी समिति एक बार और मीटिंग करके और हम फैसला कर लेंगे। बुधवार तक आप सबको बता दिया जाएगा उस बारे में। लगातार किसान जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई भी जू नहीं रेंग रही। ये 26 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, 49.5 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर भी जा चुका है। और बहुत शर्म की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि नलवा के 10 गांव आते हैं बालसमंद तहसील में, और आज डिप्टी स्पीकर जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे बैठे हैं और ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारे जनप्रतिनिधि उसी के हल्के के किसान यहाँ बैठे हैं और वो हमें आके संभाल नहीं रहे। और दूसरी तरफ 10 गांव में विपक्ष का विधायक है कुलदीप बिश्नोई,
उसको तो कम से कम हमारे साथ सड़क पे बैठना चाहिए, लेकिन वो भी कहीं छुप गया जाके अपनी गुफा में कहीं एसी चलाए बैठे हैं ये लोग। अब जैसे चडूनी जी कह रहे थे इन लोगों का, और बिल्कुल हमें बाइकाट करना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा, चाहे कोई किसी पार्टी का भी हो। जो आज हमारे साथ नहीं है इस बुरे वक्त में, वो हमारा हो ही नहीं सकता। हमारे साथ महिला नेत्री भी है। मैडम, जो ये लगातार 26 दिन हो चुके हैं महिलाओं को भी बैठे हुए, तो क्या लगता है कि सरकार जो है कि आपकी मांग पूरा कर पाएगी? बिल्कुल, देखो बिना मांग पूरे हुए तो हम जाने वाले हैं नहीं। ये धरना तीसरी बार लग रहा है जी, पहली बार नहीं है ये। इन्हीं मुद्दों के लिए, मुआवजे के लिए ही ये तीसरी बार धरना लगाया जा रहा है। पहले भी 2 बार झूठे आश्वासन देके प्रशासन ने उठा दिया। अब हमें पता है कि प्रशासन के हाथ में बात है नहीं, वो तो सिर्फ यहाँ पे आके झूठा पुचकार सकते हैं। इसलिए हमने डीसी मैडम से मुलाकात की थी और ये कहा था कि हमारी सरकार से सीधी बात करवाई जाए। जो मुआवजा जारी होना ही होना है, उसको लटकाने का मतलब क्या है? क्या सरकारी 38 करोड़ का जो APR बना था उसके ब्याज से हरियाणा चल रहा है क्या आपका? तो क्यों ये लटकाया जा रहा है? क्या इनकी मंशा है? मेरे को तो सरकार की मंशा गलत नज़र आती है। वो यहाँ हरियाणा के अंदर एक किसानी संघर्ष वाला माहौल बनाए रखना चाहते हैं ताकि वो उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाएं। ये मंशा सरकार की साफ साफ नज़र आती है। और उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी सरकार को कि देखो, इतनी भारी संख्या में महिलाएं बुज़ुर्ग बैठे हैं। ये बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है लगातार और घर छोड़ के बैठे हैं। एक बार महिला शक्ति, महिला शक्ति। तो इनकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हो, तो बेटी को आप, बेटी बच भी लेगी पढ़ लेगी, बेटी को जो बराबर इंसानी हक होते हैं वो दे दो काफ़ी। उनके लिए आपको उनको देवी बनाने की जरूरत नहीं, वो इंसान बराबर दर्जे की किसान है, इनको मुआवजा दे दो तो भी आपके सरकार की मेहरबानी होगी। तो जो ये लच्छेदार बातें करते हैं कि महिलाओं के लिए ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो छोड़ो। जो इंसानी जो बराबर दर्जे का वो है कि ये भी किसान है, इनको मुआवजा ही दे दो। और इनको मतलब देवी का दर्जा तो आने जाने की बात हुई, वो तो आगे की बात है। एक बार बराबरी का दर्जा दे दो, नागरिक का दर्जा ही दे दो, इनको मुआवजा दे दो सरकार। सर, लगातार जो है पूरे हिसार जिले की बात की जाए तो हिसार जिले के अंदर पूरे हिसार जिले का भी 2020 का मुआवजा नहीं दिया गया है, और जो 3 तहसील है हिसार की 2021 का मुआवजा नहीं दिया गया। तो क्या हिसार जिले के साथ ही ऐसा सरकार भेदभाव कर रही है? ये सरकार तो हिसार जिले के साथ तो विशेष करके, और बाड़समंद और खेड़ी के साथ तो स्पेशल हो गया। हिसार जिले का 2020 का 195 करोड़ का मुआवजा बाकी पड़े हैं, और वो भी हमने सितंबर 2020 में यह धरना लगाया था, तब हम 24 दिन बैठे थे। उसके एवज में पूरे हरियाणा में गिरदावरी के ऑर्डर होते हैं, और आज हिसार सिरसा फतेहाबाद 3 डिस्ट्रिक्ट का 2020 का मुआवजा पेंडिंग पड़ा है, और उसके लिए हमने तीसरा पार्ट है धरने का। सितंबर 2020 में हमने लगाया, उसके बाद में फरवरी मार्च 2022 में हमने लगाया, और आज हमारा लगाना पड़ा 2000 फरवरी 22 में लगाया ना। तब हमारी डिप्टी CM से बात हुई दुष्यंत चौटाला की, खेड़ी, आदमपुर और बाड़समंद। सरकार का डिप्टी CM सरकार है पूरी, उसने ये कह दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में 2020 और 2021 का मुआवजा डाल देंगे। और मेरा भी डिप्टी CM ने कहा, दुष्यंत ने भी, मेरा भी डिपार्टमेंट है, मेरे से भी फाइल निकल गई है, FCR से भी निकल गई है। और CM साहब उस टाइम सेशन चल रहा था विधानसभा का, बोला सेशन चल रहा है और इसके दौरान में 2-3 दिन की छुट्टियां होंगी, तब हम आपका करवा देते हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने बड़े बड़े सरकार के जो नुमाइंदे डिप्टी CM लोग ऐसा बकाते हैं। लेकिन इस बार हमने ठान ली, अब हम उस दिन खड़े होंगे जिस दिन हमारे खाते में 2020 और 2021 का जो खेड़ी तहसील का जो 6500 का जो कंपनसेशन उनको दिया है प्रति एकड़ के हिसाब से, वो पैसा हमारे खाते में आएगा तो हम खड़ेंगे, अदरवाइज हम खड़े नहीं होंगे, चाहे हमें कितना भी। तो ये तो हमारे साथ है कुछ किसान नेता, और इनका साफ तौर से यही कहना है कि जो यहाँ पर जो किसान है जो अपनी मांगों को लेकर जो है संघर्ष करते रहेंगे, और आगामी आने वाले दिनों के अंदर जो है एक बड़े आंदोलन की भी जो है एक रूपरेखा जो है तैयार की जा सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।